So I first of all welcome you Suyash on this channel. मैं आपको थोड़ा सा ना ऐसे पिक्चर दे देती हूँ। बेसिकली इस चैनल पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो सब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बट पिछले एक साल में ना ऐसा कुछ वेव सा आया है स्पिरिचुअलिटी का, कह सकते हैं आप, कि इवन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स वो क्वेश्चन करने लगते हैं कि इस जर्नी में हमारा रोल समझ नहीं आता हमें। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, बट हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जर्नी इतनी एग्जॉस्टिव हो जाती है कि दे आर गेटिंग इंक्लाइन टूवर्ड्स आस्किंग क्वेश्चंस सच एज हु आर वी, क्यों यहाँ पर है, फाइनली एंड पर्पस क्या है। एग्जाम क्लियर नहीं होता तो ऐसा लगता है वी हैव लॉस्ट आवर पर्पस, बट एक्चुअली पर्पस है क्या। तो ये सारे क्वेश्चंस लेकर हम आपके पास आए हैं। शुरुआत करती हूँ। पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सुयश के बारे में आप लोगों को दे देती हूँ। So I came across Suyash when I was personally battling with some internal challenges. I lost my father last year. और ऐसे जब सफरिंग्स एकदम से टूट पड़ते हैं ना हर जगह से तुम्हारे ऊपर, तब जाकर लगता है कि हमसे कोई ऊपर है। उससे पहले तो हम सब यही सोचते हैं हम ही हैं जो हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं चीजों को। बट फिर चीजें जब हाथ से कंट्रोल से बाहर जाने लगती हैं, समझ आता है कि हम सिर्फ प्लान कर सकते हैं, यहाँ पर होता वही है जो होना होता है। तो सुयश की वीडियोस मुझे 2021 की एंड में या 22 के बिगिनिंग में दिखी थी कुछ। आई वेंट थ्रू हिज वीडियोस अबाउट कर्म योग, ज्ञान योग, महाभारत के कुछ बहुत एस्टीम्ड कैरेक्टर्स थे जिनके बारे में इन्होंने शेयर किया है। आई शेयर हिज यूट्यूब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड वो वीडियोस पता नहीं क्यों जाने अनजाने में रिलीफ मुझे पहुंचा रही थी, अंदर से एक शांति का आभास होता था। देन धीरे धीरे आई लर्न अबाउट शक्ति थ्रू हिज वीडियोस, शिव अबाउट हिज वीडियोस, और इंक्लाइनेशन और बढ़ता चला गया। एंड फाइनली मैंने ढूंढ ही लिया सुयश को, एंड ही इज हियर टुडे। नमस्ते सुयश, कैसे हो आप आज? हम्म मैं हमेशा आनंद में रहता हूँ। चित और आनंद में। आप कैसे हैं? आनंद तो अभी थोड़ा सा गायब है लाइफ से, इसीलिए आपको अच्छा। ढूंढा है मैंने। एंड जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हो उनको भी पता होगा कि आनंद इस वक्त थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। बट ये चित्त और आनंद में आप कैसे हैं सुयश? सबसे पहले तो हमें ये बताइए आप कौन है सुयश? मैं कौन हूँ? वेल, ये बताना आपका काम है। मैं आपका गेस्ट हूँ। अब फिजिकली मटेरियली आप कौन है ये तो हमको पता है, बट हाँ हाँ। जो सुयश चित्त और आनंद में है वो सुयश कौन है, और यहाँ तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? हम्म अभी जो आपके सामने है, जो आपसे बात कर रहा है, वो केवल एक कैरेक्टर है। हम्म। एक कैरेक्टर के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये नाम, रूप, बस इल्यूजन है। ये हमारी परमानेंट रियलिटी नहीं है। क्योंकि नाम सुयश, हम्म। वो किसी और ने दिया। हम्म। वो मम्मी पापा ने दिया। हम्म। ये जो बॉडी है, वो भी मम्मी ने दिया, हम्म। है ना? और जो बॉडी आज से 19-20 साल पहले निकली थी माँ के कोख से, वो अभी है नहीं सेम। हाँ। वो इतना छोटा था हम्म। और अभी बड़ा हो गया। हम्म। ये बॉडी हर मोमेंट बदल रही है। हम्म। और ये परिवर्तन एक्चुअली क्या है ना, ये जो परिवर्तन है जिसे हम बदलाव कहते हैं, वो मृत्यु और जन्म है। पुराना मर रहा है और नया जो है क्रिएट हो रहा है। हर एक मोमेंट जो बदलाव हो रहा है ना, हम्म। पुराने सेल्स मर रहे हैं और नए सेल्स क्रिएट हो रहे हैं। हम्म। तो जिसे हम परिवर्तन कहते हैं, वो सूक्ष्म मृत्यु और सूक्ष्म जन्म है। हम्म। और एक समय के बाद हम शरीर त्याग देंगे और हम्म। एक नया शरीर ग्रहण करेंगे। इसी तरीके से संसार चल रहा है। हर सेकंड संसार मरता है और एक दूसरा संसार जन्म लेता है। बहुत माइन्यूट स्केल पे, हम्म। बहुत सूक्ष्म स्केल पे। तो हमें इससे आइडेंटिफाई नहीं होना है, क्योंकि ये मर रहा है और जी रहा है, मर रहा है और जन्म ले रहा है। हमें उससे आइडेंटिफाई होना है जो परमानेंट है। अगर हम कुछ ऐसे से आइडेंटिफाई होते हैं जो मर रहा है, तो हमें हमेशा डर रहेगा। हर हमेशा डर में रहेंगे हम्म। कि व्हाट इफ़ आई डाई। हाँ।
अनसर्टनिटी का डर, क्योंकि हम ऐसे चीज़ से आइडेंटिफाइड हैं जो परमानेंट है ही नहीं। हम्म क्यों हैं हम आइडेंटिफाइड इससे? क्योंकि समाज में सब हमें बता रहे हैं कि इसी से आइडेंटिफाइड होना है। ये तो कुछ ऐसा ही है कि एक शेर का बच्चा जो गधों के झुंड में जन्मा है, पला बड़ा है, और सारे गधे उसे बोल रहे हैं तू गधा है, और वो शेर एक बार के लिए मान लेता है कि वो गधा है, और जब वो बड़ा होता है तो वो घास खाता है। तो क्यों है हम आइडेंटिफाइड? क्योंकि हम ऐसे लोगों के ही साथ रहते हैं जो हमें इस आइडेंटिफिकेशन पे मजबूर कर रहे हैं। हमारी आइडेंटिफिकेशन लीगली होती है आधार कार्ड के माध्यम से, और आधार कार्ड में वही नाम है, वही रूप है, तो हम इसी से आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन दुख का कारण है। इसी आइडेंटिफिकेशन के कारण हम सोचते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, मैं कौन हूँ। क्योंकि रियलाइज़ हो जाता है ना, ये आइडेंटिफिकेशन नॉट परमानेंट, ये ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या? तो इसीलिए हमें एक ऐसे चीज़ से आइडेंटिफाइड होना है जो परमानेंट है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो लेयर्स बाय लेयर्स अंदर जाते रहे कि ये लेयर परमानेंट नहीं है। इसे हम कहते हैं कोश संस्कृत में, अन्नमय कोश, अर्थात वो लेयर जो फूड से बना है, अन्न से बना है, हमारा शरीर। तो उन्होंने देखा कि शरीर परमानेंट नहीं है। फिर वो और अंदर गए, मनोमय कोश, मन, हमारा मन। तो उन्होंने जाना कि हमारा मन भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि वो हमेशा बदलते रहता है। हमारे विचार, पसंद नापसंद, जो 10 साल पहले अलग थे और अभी बिल्कुल अलग हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज से 5 साल पहले जो चीज़ें मुझे पसंद थी वो सोच के अभी मुझे हंसी आती है कि वो मुझे कैसे पसंद थी। तो और हम कितना अधिक आइडेंटिफाइड है अपने पसंद नापसंद से, ये मेरा पसंद है एंड ऑल, लेकिन वो बदलते रहता है। तो उन्होंने डिस्कवर किया कि ये जो मन है वो भी हमारा रियल सेल्फ नहीं है। तो वो और अंदर गए, प्राणमय कोश। इस बार वो प्राण के ऊपर गए, हमारा ब्रेथ, ये तो नहीं बदल रहा है ना, ये रियल है। प्राण ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके मूड के लिए। कभी कभी होता है ना, अचानक हमारा मूड बदल जाता है, तो उसके लिए प्राण रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उन्होंने देखा कि ऐसे कि आप कभी नोटिस करना, जब आप बहुत गुस्से में होते हो तो सांस फास्ट हो जाता है। उसी तरीके से जब आप शांत होते हो तो आप धीरे धीरे सांस लेते हो। नोटिस करना ये चीज़ें। जब आप सेक्सुअली एजिटेटेड होते हो तो सांस बहुत फास्ट हो जाता है। तो उन्होंने डिस्कवर किया, हमारे ऋषि मुनियों ने, कि ये जो प्राण है ना, ये मूड को इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन मूड भी तो हमेशा चेंज होते रहता है, एक मूड में तो हम रहते नहीं है। सांस भी हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है। तो हम लोग सांस भी नहीं है, प्राण भी नहीं है। तो वो और अंदर गए और अब उन्हें आनंद मिला। ये जो चीज़ है आनंद, ये है हमारा रियल सेल्फ। जो दुख है ना वो मन का नेचर है। कभी आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, दुख हमेशा मन का नेचर होता है। अगर मैं शास्त्र प्रमाण दूं तो महर्षि पतंजलि ने कहा था, ही वॉज द फादर ऑफ योगा। पतंजलि को कहते हैं फादर ऑफ योगा। तो उन्होंने कहा था कि मन का 2 नेचर होता है, कलिष्ठ और अकलिष्ठ। कलिष्ठ मतलब कष्ट, पीड़ा, दुख, और अकलिष्ठ, अकलिष्ठ मतलब जो कष्ट नहीं है, जो पीड़ा नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि खुशी है मन का नेचर, वो ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल स्टेट है मन का नेचर, जो पीड़ा नहीं है, जो खुशी नहीं है, जो दुख भी नहीं है, अकलिष्ठ। क्योंकि मन का नेचर कभी खुशी था ही नहीं। खुशी हमारा आत्मा का नेचर है, डीपेस्ट कोर है आनंद, मन का नहीं है नेचर खुशी। ऐसे है ना कि सूरज है, सूरज को बादल ढक देते हैं। जब सूरज को बादल ढक देते हैं तो अंधेरा हो जाता है, और फिर वो उसको रिवील कर देते हैं। तो बादल लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, वो बस सूरज को ढक देता है और सूरज को रिवील करता है। उसी तरीके से है मन।
मन खुशी प्रोड्यूस नहीं करता, वो बस खुशी को ढक देता है और फिर न्यूट्रल हो जाता है। हम्म तो अगर आप इसको साइकोलॉजिकली समझते हैं, तो हम्म आप देखोगे ना कि जब आप खुश होते हो तो उस समय मन फंक्शन नहीं करता। उस हाँ समय उस समय डिज़ायर्स नहीं होते हैं, एक सेटिस्फैक्शन का स्टेट होता है। हम्म और आप जब खुश होते हो तो आपको मन करता है कि सबके साथ रहें, ये हम्म खुशी सबके साथ बांटें। हम्म क्योंकि आत्मा, जिसका नेचर है खुशी, वो हर एक इंसान के साथ एक है। हम्म आत्मा यूनिटी बताता है, आत्मा कहता है एक रहो। लेकिन मन कहता है कि डिवाइड, इंडिविजुअल। मन में ही अहंकार होता है। मन बोलता है कि तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम सबसे अलग हो। हम्म इसीलिए जब आप दुखी होते हो, जब मन का इन्फ्लुएंस सबसे अधिक होता है, तो आप सेक्ल्यूड हो जाते हो, एक जगह बैठ जाते हो, सबसे अलग हो जाते हो, किसी से बात करने का मन नहीं करता, हाँ है ना। तो ये जो दुख है ना, ये मन का नेचर है। आनंद आत्मा का नेचर है। तो मैं कौन हूँ? मैं आनंद हूँ, इसीलिए मैं हमेशा आनंद में रहता हूँ। अपने रियल सेल्फ को समझ लो, जो परमानेंट है, और हम्म आप पाओगे कि आप हमेशा आनंद में रहते हो। क्योंकि आनंद कहीं से आता नहीं है, वो आपका रियल नेचर है। हम्म आप एग्ज़ाम पास करो ना करो, आपको किसी ने कुछ भी बोल दिया, आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया, हम्म आपको किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, हम्म लेकिन तब भी आप आनंद में हो। आई थिंक वही फ्रीडम है। हाँ अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है और आप दुखी हो जाते हो, हम्म डोंट यू थिंक कि वो स्लेवरी है, कि कोई और आपका मूड कंट्रोल कर रहा है? हम्म तो फ्रीडम भी यही है, अपने रियल सेल्फ को जानना, ताकि कोई आपको कंट्रोल ना कर सके। आनंद भी यही है, अपने रियल सेल्फ को जानना। लाइफ का पर्पस भी यही है, अपने रियल सेल्फ को जानना। सब कुछ आके इसी पे रुकता है। हम्म मैं कौन हूँ? मैं आनंद हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं आनंद में हूँ। मेरे जीवन का पर्पस इस आनंद को ढूंढना। एक और एग्जाम्पल देते हैं इसको समझने के लिए। हर एक इंसान ना आनंद के पीछे ही भाग रहा है। हम्म अगर आप देखोगे, सब खुशी के पीछे भाग रहे हैं, सब फ्रीडम के पीछे भाग रहे हैं। और हम्म उन्हें सोसाइटी ने कंडीशन किया हुआ है कि फ्रीडम तुम्हें एग्ज़ाम पास करके मिलेगा, हम्म फ्रीडम तुम्हें शादी करके मिलेगा, खुशी तुम्हें शादी करके मिलेगी, फ्रीडम तुम्हें ये सर्टन जॉब करके मिलेगा। लेकिन जब वो कर लेते हैं, बचपन में ये सिखाया जाता है, 10th कर लो फिर लाइफ सेट है, फिर खुशी, फिर आनंद। नहीं। फिर 12th करो फिर आनंद, फिर यूपीएससी निकालो फिर आनंद। कभी नहीं मिलता आनंद। और इनफैक्ट जब आप यूपीएससी में आते हैं, मैं कभी नहीं गया, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, बट जिन लोगों से मैंने बात किया, दे सेड कि जब आप यूपीएससी में आते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि यूपीएससी आपको प्रिपेयर कर रहा है उस स्ट्रेस के लिए, कि आपका लाइफ स्ट्रेसफुल होने वाला है आगे। करेक्ट बिल्कुल करेक्ट हाँ। तो कहीं आनंद नहीं है यहाँ पे, ना कहीं फ्रीडम है ना कहीं आनंद है। कहीं बाहर नहीं मिलता आनंद। लेकिन हम लोग भाग उसी के पीछे रहे हैं। हम्म अंदर से हम उसी के पीछे भाग रहे हैं, अनकॉन्शियसली हम उसी आनंद और उसी फ्रीडम के पीछे भाग रहे हैं। हम्म लाइफ का सिर्फ दो चीज़ है, दो गोल, हम्म फ्रीडम, ब्लिस, हम्म जॉय। लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कैसे मिलेगा। और हम्म सोसाइटी ने तरह तरह के फेक गोल्स बना दिए हैं कि इससे पालो तो तुम्हें आनंद मिल जाएगा। वो नहीं काम करता। क्योंकि सोसाइटी तो भी हमसे ही बनी है, हमें पता ही नहीं है हाँ, कि फ्रीडम क्या है, हाँ, फिर हम आगे हाँ, पास करते हैं। हाँ। वही है ना कि जब हमें पर्पस नहीं मिलता लाइफ का, जब इंसान को पर्पस नहीं मिला लाइफ का, तो हम्म उन्होंने फेक पर्पस बना लिए। हम्म हम्म अपने आप सर्टन डिग्रीज बना लिया, सर्टन पद बना लिए कि हम्म इस पोस्ट पे पहुंच जाओ तो वो सक्सेस है, इस हम्म डिग्री को पालो तो वो सक्सेस है। तो हम लोगों ने अपना फेक कंसेप्शन ऑफ सक्सेस बना लिया। बट हम्म वो है नहीं ना। जब आप पहुंच जाते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि वो नहीं था। हम्म तो आई थिंक दैट आंसर्स दिस क्वेश्चन।
हम्म। तो आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, इस अर्निंग तक कैसे पहुंचे? उसी सोसाइटी में आप भी रहते हैं? हाँ, कैसे पहुंचा मैं? जब आप इस स्टेट पे पहुंच जाते हो ना, तब आप बता नहीं सकते कि आप कैसे पहुंचे हो। आप सिर्फ यही बोलोगे कि ईश्वर का ग्रेस था। हम्म। उनका ग्रेस था, क्योंकि जो गोल है, जहाँ पे मैं पहुंचा, जो इफ़ेक्ट है, कॉज एंड इफ़ेक्ट, तो जो इफ़ेक्ट है वो इनफाइनाइट है। ये जो ब्लिस है वो इनफाइनाइट है। हम्म। ये हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा, इटर्नल है। तो फाइनाइट एक्शंस के माध्यम से मैं कैसे इसको पा सकता? हम्म। 5 साल का जाप, 5 साल का साधना, 6 साल का इनफैक्ट 80 साल का साधना ले लो, पूरे जीवन भर मैंने साधना किया, फिर हम्म। भी अगर मुझे अनंत खुशी मिल रही है, हम्म। अनंत आनंद मिल रहा है, हम्म। तो वो मेरे 80 साल के साधना का फल नहीं है ना। हम्म। जितना आप कर्म करोगे उतना ही ना फल मिलता है। तो मुझे अगर 80 साल का आनंद मिलता तो मैं कहता कि चलो ये मेरे साधना का फल है, हम्म। लेकिन ये तो अनंत आनंद है। हम्म। तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि ये ईश्वर का ग्रेस था, भगवान का ग्रेस। करेक्ट। तो तो मैं कैसे पहुंचा यहाँ पे? हम्म। और बाकी जितने भी कहानियां हैं कि ये हो गया मेरे साथ, फिर मैंने ये साधना किया, सब सुपरफिशियल है। हम्म। रियलिटी यही है। हम्म। तो बेसिकली मैंने ना एक कॉन्सेप्ट के बारे में सुना था सुयश, रिसेप्टिविटी। अच्छा। जितने ज्यादा हम रिसेप्टिव होते हैं उतने ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रेस भी काम करती है, या उतने ज्यादा हम ग्रेस के लिए ओपन अपने आप को कर पाते हैं। आपका क्या ओपिनियन होगा इसके ऊपर, कि रिसेप्टिविटी बेसिकली होती क्या है? हाँ, देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम्म। ग्रेस क्या होता है? हम्म। ग्रेस एक सनलाइट की तरह है। जैसे सनलाइट है ना, हम्म। वैसे ग्रेस है। हम्म। वो सबके लिए ओपन है। अच्छा। अगर आप अपनी खिड़की खोलते हो तो, अगर हम्म। आप अपने आप को रूम में बंद रखते हो, खिड़की बंद रखते हो, और हम्म। आप फिर भगवान को दोष देते हो कि मुझे आपका ग्रेस नहीं मिल रहा, हम्म। दैट्स रॉन्ग। वहाँ पे आपका दोष है, भगवान का दोष नहीं है। हम्म। आपको अपनी खिड़की खोलनी है। हम्म। रामकृष्ण परमहंस, हाँ, इस 200 साल में सबसे ग्रेटेस्ट तांत्रिक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तांत्रिक हम्म। कलयुग के, उन्होंने ग्रेस को कंपेयर किया था हवा से। ठीक अच्छा। है, जैसे हम्म। विंड होता है, हम्म। हवा का बहाव, हम्म। वैसा है ग्रेस। हम्म। लेकिन हमें उस ग्रेस को पाने के लिए अपने नाव का पतवार को खोलना होता है, तभी वो ग्रेस हमें आगे बढ़ाएगा, है ना। अगर करेक्ट। हम अपने नाव के उसको नहीं खोलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम्म। तो ग्रेस तो हमेशा बह रहा है, आप हम्म। उसको यूज़ करो, आप उसके लिए ओपन हो। तो हम्म। वो है रिसेप्टिविटी मेरे लिए। सरेंडर कर दो और आपको ग्रेस मिल जाएगा, यही सबसे मुझे सिंपल। पूछना था, यही पूछना था। सरेंडर, शरणागति कहने के लिए बहुत इजी होता है कि सरेंडर कर दो, लेट गो। हाँ, सरेंडर होता क्या है? कैसे करें, कैसे लेट गो करें? हाँ, सरेंडर होता क्या है? मेरी जो लाइफ है, मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही देखता हूँ कि जैसे हवा का झोंका है, और हवा का झोंका एक पत्ते को अपने साथ उड़ा लेके जा रहा है। हम्म। पत्ते की अपनी कोई इच्छा नहीं है, कहाँ जा रहा है इट डजेंट नो। हवा उसे जहाँ लेके जाए वो वहाँ जाएगा। हम्म। बस वैसा बन जाना है लाइफ में। मैं अपने आप को वैसा ही देखता हूँ। सरेंडर क्या है? सरेंडर है ये समझना कि एक ऐसा भी इंटेलिजेंस है जो करोड़ों सालों से इस दुनिया को चला रहे, हम्म। एंड ही नोज बेटर। हम्म। आपसे ज़्यादा अच्छा वो जानते हैं। आप क्या जानते हो?
कुछ साल पहले तो जन्मे हो, क्या ही जानोगे आप कुछ भी जान लो, आप कितने भी बड़े एल्बर्ट आइंस्टाइन क्यों ना हो, उससे तो ज़्यादा नहीं ना जानोगे जो 80 साल 80 करोड़ अरबों सालों से दुनिया को चला रहे हैं। हम्म लेकिन हमें ये डिल्यूजन है कि हम भगवान से ज़्यादा जानते हैं, इसीलिए जब हम प्रे करने जाते हैं तो कहते हैं भगवान ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, मुझे हम्म ये बना दो, ये एग्ज़ाम पास करा दो, ये कर दो। और भगवान भी सोचते हैं तुम मुझे मेरा काम सिखा रहे हो, मैं करोड़ों सालों से ये कर रहा हूँ और तुम मुझे सिखा रहे हो कि मुझे ये कैसे करना है। हम्म तो बस इसको रियलाइज़ करना है, यही सरेंडर है। अगर आप सच में इसको रियलाइज़ कर लेते हो ना, हम्म सरेंडर ऑटोमेटिकली आ जाएगा हम्म कि कोई एक इंटेलिजेंस बैठा है जो आपसे बहुत ज़्यादा जानता है, हम्म और वो जानता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। हम्म मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में। हम्म एक टाइम था जब मैं भगवान से बोलता था कि उस समय मुझे क्रिकेटर बनना था। मैं भगवान को बोलता था मुझे क्रिकेटर बना दो, हम्म मेरा एक ही ड्रीम है लाइफ का, मुझे यही बनना है। हम्म हर रात मैं बोलता था। फिर क्रिकेट से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। हम्म इस बार मुझे साइंटिस्ट बनना था। मैं भगवान से वही बोलता था, हम्म साइंटिस्ट बना दो बस। हम्म वो भी इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। हम्म और फिर तरह तरह के डिज़ायर्स, और मैं बहुत इंटेंसली बोलता था भगवान मुझे यही बना दो, हम्म जितने भी डिज़ायर हैं। अभी मैं सोच के मुझे हंसी आती है वो सारी चीज़ें। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ ना, मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ, और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैं यहाँ पे आऊँगा। हम्म तो सरेंडर ऑटोमेटिकली आ जाता है। अभी अगर सही में मुझे भगवान क्रिकेटर बना देते ना, हम्म तो मैं कितना कुछ खो चुका होता जो अभी मेरे पास है। हम्म एक फेमस एक्ट्रेस है, गैल गैडोट, जो हाँ वंडर वुमन प्ले करती है। हाँ वो बोली थी कि अगर सब कुछ मेरे इच्छा के अनुकूल होता तो अभी हम्म मैं लॉयर होती, क्योंकि उसको लॉयर बनना था। हम्म अगर वो लॉयर होती तो वो इतनी फेमस एक्ट्रेस बनती। नहीं तो वही है, भगवान आपसे अच्छा जानते हैं कि आपको क्या करना है, हम्म आपको कहाँ जाना है। हम्म बस अपने अहंकार को त्याग दो, अपने पसंद नापसंद, अपनी दुर्बुद्धि को यूज़ करना छोड़ दो, हम्म और बस अपने आप को उस इंटेलिजेंस के हाथ में दे दो कि आपको जहाँ लेके जाना है मुझे लेके जाइए। कंप्लीट सरेंडर। क्योंकि आप कुछ भी करोगे ना, तो हम्म मेरे से बेटर ही करोगे। हाँ बस इसको रियलाइज़ कर लो, यही सरेंडर है। हम्म कितना कम शब्दों में और इतना बारीकी से सिंपल से एग्जांपल देकर आपने समझा दिया। मुझे लग रहा था कोई हाई फाई डेफिनेशन आने वाली है सरेंडर शरणागति की। तो इतना आपसे बात करके मन बहुत शांत हो रहा है। मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ अपना। तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी 2017 में, और मैंने तैयारी शुरू की और मैं हर दिन यही बोलती थी कि आईएएस ऑफिसर बनना है, कुछ हो जाए, क्योंकि मुझे पता है मेरी लाइफ का पर्पस क्या है और मुझे हम्म, आईएएस ही बनना है। हर जगह हर कोई बोलता है अरे तुम्हें ये एग्जाम देना चाहिए, तुम्हारा बड़ा ब्राइट माइंड है, तो मुझे यही बनना है। इससे जो भी हाँ, नीचे कुछ करूंगी ना वो छोटा होगा। तो हाँ, मैं बहुत इंटेंसली वो नारियल चढ़ाना और ये करना, सारे पूजा पाठ मम्मी पापा ने जो किया सब किया, जो भी हुँ, पहनना है गले में सब पहना, पढ़ाई भी की, और नहीं निकला एग्जाम। फिर साइमल्टेनियसली मैंने पढ़ाना भी शुरू किया कि सेम चीज पढ़ रहे हैं, पढ़ा लेते हैं। तो ये तो मेरा एक साइड हॉबी थी, वो साइड हॉबी हुँ, आज जाकर प्रोफेशन बन गया। अब यूपीएससी के बच्चों को ही पढ़ाते हैं, बट अभी भी हुँ, आज अभी आपसे बात करने के कुछ मिनट पहले ही मैं ये सोच रही थी कि मैं कहाँ आ हुँ, गई हूँ। पॉडकास्ट करना, लोगों से बात करना, पढ़ाना, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब कहाँ कहाँ जाना था, कहाँ आ गई हूँ, और अब आगे क्या करूंगी, इसी को आगे कंटिन्यू करूंगी, क्या करूंगी। तब मुझे सरेंडर वाला क्वेश्चन दिमाग में आया। मैंने आपको भी हुँ, इंस्टाग्राम पे भेजा था क्वेश्चन सरेंडर का,
क्योंकि मैं यही 2 दिन से सोच रही हूँ कि कहाँ आ गई हूँ मैं? ये तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। और अभी भी मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए, इसमें मैं ज़्यादा पढ़ाने में आ गई हूँ, तो चलो अपना कोचिंग सोचते हैं, ये करते हैं। तो ये जो दिमाग है ना हमारा, सरेंडर के बारे में मैं सोचती तो हूँ कि उसी के ऊपर छोड़ा हुआ है, वो जहाँ ले जा रहा है, अपने हिसाब से सही सोच कर ले जा रहा है। बट फिर ये डाउट्स क्यों आते हैं दिमाग में? एक पल को विश्वास करने का बहुत मन करता है, कभी-कभी बहुत फेथ स्ट्रांग हो जाता है जब बहुत चैलेंजेस होते हैं। बट फिर वो डाउट्स पता नहीं कहाँ से बीच में आ जाते हैं कि पता नहीं वो सुन भी रहा है या नहीं, कोई है भी या नहीं। तो मैं इसका हम क्या करें? और सिर्फ अकेले मेरे साथ नहीं है, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो इस तरीके की फीलिंग से गुज़रते हैं। अपने फेथ को, अपनी श्रद्धा को बढ़ाएँ कैसे? मज़बूत कैसे करें? एक कोट है, एक सेइंग, हुँ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ। हुँ, आपके अंदर दुनिया में हर कुछ कर पाने की क्षमता है, आपके अपने अंदर। हुँ, और आपको वो करने से कौन रोक रहा है? आपका अपना मन, आपकी अपनी शंकाएँ। हुँ, बॉडी कुछ भी झेल सकता है, हुँ, अगर मन तैयार हो तो। हुँ, ठीक है? और इससे मैं बहुत अधिक एग्री करता हूँ। हुँ, बॉडी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, अगर मन शंका ना करे उसके ऊपर। ये शंका है ना, ये हमें रोकता है। शंका को हिंदी में, हाँ, हिंदी हिंदी वर्ड ही है शंका, बट इसके लिए एक और वर्ड है हुँ, संस्कृत में, हिंदी में, संकोच। हुँ, संकोच शब्द ना उसी रूट से आया है जिससे संकुचन शब्द आया है, संकुचन। हुँ, संकुचन का मतलब होता है सीमित हो जाना, छोटा हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट। हुँ, और उसका उल्टा होता है विस्तार, एक्सपेंशन। हुँ, तो संकुचन और विस्तार। तो ये जो संकोच है ना, हुँ, वो हमें छोटा करता है। वो हमें अपने फुल कैपेबिलिटी, फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकता है, एक्सपैंड होने से रोकता है, वो हमें छोटा कर देता है। यही चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो हुँ, हमारा हम एक बाउंड्री सेट कर देता है संकोच, कि हुँ, इसके आगे हम नहीं जा सकते। इन रियलिटी संकोच ही है जो हमें मुक्त होने से रोकता है। और यही वास्तव में बंधन है, यही माया है। ये मानना कि मैं इनकम्प्लीट हूँ, ये एक फॉल्स बिलीव कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, कुछ है जो मेरे से बाहर है और जो मुझे पूर्ण करेगा। यही फंडामेंटल डिल्यूजन है कि मेरे अंदर सर्टेन क्षमताएं नहीं हैं। फंडामेंटल डिल्यूजन है ये। इसके ऊपर कोई माया नहीं है, यही सबसे बड़ा माया है। ये समझना कि मैं अपने आप में इनकम्प्लीट हूँ। और इसका कारण है माइंड, मन। मन का काम ही है संकोच पैदा करना। इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो इवोल्यूशन ने हमें ये दिया है, ये गिफ्ट, संकोच का गिफ्ट, कि क्या पता उस झाड़ी के पीछे एक शेर हो जो हुँ, मुझ पे हमला करके मुझे मार ही दे। हुँ, क्या पता वो रस्सी नहीं सांप ही हो, तो हुँ, उसके पास नहीं जाते हैं। तो जान अधिक प्यारी है। अगर वो शेर नहीं भी होता है तो सेफ्टी फर्स्ट। हुँ, तो ये इवोल्यूशन से भी हमें मिला है, अगर आप ऐसे देखते हो तो। हुँ, तो ये हमारी ही रक्षा के लिए था, बट अभी हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हुँ, अभी ये हमें अपने फुलेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक रहा है। और हुँ, वही शंका आ जाती है भगवान को लेके, क्या पता भगवान नहीं हो। हुँ, शंका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा बंधन। और अगर एक बार शंका खत्म हो जाए तो हम मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए पतंजलि ने लिखा था योगास चित्त वृत्ति निरोध, कि जो चित्त में वृत्ति होती है, शंकाएं होती है, थॉट्स होते हैं, उसका अंत कर दो, वही योगा है।
वही मुक्ति है। अच्छा। तो गोल ही यही है, गोल ही है शंका को ख़त्म करना, ठीक हम्म। है। और शंका कैसे ख़त्म होगा? भरोसा करके। हम्म। शंका ऐसे ही ख़त्म होगा, बिना भरोसा किए शंका नहीं ख़त्म होगा, हम्म। है ना। अगर आपको अपने पे डाउट है कि मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, वो कैसे निवारण होगा? हम्म। उस चीज़ को करके, हम्म। है ना। अगर आप सोचते रहेंगे कि क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ, नहीं कर पाओगे और कहीं नहीं पहुँचोगे। तो डाउट को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, उस चीज़ पे एक्शन लेके। अगर भगवान पे भरोसा नहीं है तो इसके ऊपर उठने का एक ही तरीका है, भगवान पे भरोसा करो। मैंने इसके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। हाँ, जब मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं होता था भगवान पे, हम्म। तो मैं एक ऐसा एक्शन ले लेता था हम्म। जो मैं जानता हूँ कि मूर्खतापूर्ण है, हम्म। भगवान पे भरोसा करके। हम्म। और मैं बोलता था कि अगर भगवान सच में मुझे संभाल रहे हैं हम्म। तो मैं बच जाऊँगा, और मैं बच जाता था। कैसे, कोई एग्जाम्पल? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसके बारे में जनरल यही रहता था हम्म। कि मैं जब मुझे किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं होता था, हम्म। मुझे लगता था कि एग्ज़ाम्पल मैं पार्टिकुलर स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल नहीं दूंगा, मैं बस एक जनरल बता रहा हूँ कि ऐसा ही चाहता था। हम्म। अ, जब मुझे बस फील होता था हम्म। कि भगवान नहीं है हम्म। या ईश्वर मुझे नहीं संभालेंगे, सब कुछ मेरे ही हाथ में है, मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ेगा, तो मैं बस उस मोमेंट्स में हम्म। कुछ ऐसा कर देता था, कोई ऐसी हरकत, बस ये जानने के लिए। और ये हम्म। भगवान को बोलता था अगर आप सच में हैं, हम्म। अगर आप सच में हैं तो मुझे संभाल लो। और फिर मैं वो कर देता था। मैं स्पेसिफिक में नहीं जा सकता, सर्टेन रीजंस हैं हम्म। उसके कारण, मैं बस, आप समझ जाओ। ठीक है। तो ऐसी सर्टेन चीज़ें मैं करता था, हम्म। और हर बार एक पॉजिटिव आउटकम ही निकलता था उसका। हम्म। हाँ, शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म में वो पॉजिटिव आउटकम होता था हर बार। हम्म। तो ये बिलीफ मत कहो उसको, ये एक लॉजिकली एक्सपीरियंशियली प्रूवन थ्योरी कह सकते हैं उसको, फैक्ट। हम्म। फैक्ट मेरे अंदर बस गया था कि वो हैं जो मुझे संभाल लेंगे। और अब जब मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ तो अब मेरे अंदर कोई डाउट ही नहीं है। हम्म। तो अगर आपको भगवान पे भरोसा नहीं है ना, इससे उठने का एक ही तरीका है, भगवान पे भरोसा करके हम्म। कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा आपका। अभी अब देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शंका में रहना, हाँ। या तो इस पार या तो उस पार, बीच में अटक के क्या रहना है? हम्म। या तो भगवान आपको नहीं संभालते हैं या तो आपको संभालते हैं, ये डायलेमा में नहीं रहना है, हम्म। पूछ जाओ। ठीक हम्म। है। अगर वो नहीं संभालते हैं तो ठीक है, मुझे पता चल गया वो नहीं संभालते, अब मैं हम्म। आई एम ऑन माई ओन, अब मुझे ही सब कुछ करना है। हम्म। और अगर वो संभालते हैं तो वेल एंड गुड। शंका सबसे बेकार चीज़ है, या तो इस पार या तो उस पार, डाउट में मत रहो बस। करेक्ट। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था सुयश कि व्हेन आई लॉस्ट हम्म। माय फादर आई रियली सॉ द रियल पिक्चर ऑफ सोसाइटी। तो इवन जब हम उनकी बॉडी सामने देख रहे थे तो काफी लोग थे जो उस वक्त बोल रहे थे कि अब तुम बच्चों का क्या होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया, ओनली अर्निंग पर्सन वो चले गए। तो वो वो शब्द सुनकर मेरी मदर काफी महीनों तक एक डाउट में जी रही थी कि अब लिटरली क्या होगा। वो मोमेंट था जब
सरेंडर वर्ड मैंने यूज किया और मैंने छोड़ दिया कि अपनी तरफ से हाथ पैर फेंक कर कुछ नहीं होने वाला, लेट इट गो, अब देखते हैं क्या होता है। अगर जैसा सब बोलते हैं कि ईश्वर है, अगर हैं तो वो संभाल लेंगे। धीरे धीरे ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज आने लगी जहां मुझे घर से निकल के कहीं नहीं जाना, घर बैठकर ही काम करना है। एंड महीने का उतना आई वॉज अर्निंग जितना मेरे फादर महीने का अर्न नहीं कर रहे थे या कभी नहीं कर पाए थे पूरी लाइफ में। एंड ही वॉज अ चार्टेड अकाउंटेंट, स्टिल वो नहीं कर पाए थे और मैं सिर्फ एक ग्रेजुएट हूँ, मैंने आगे कोई डिग्री नहीं ली, ग्रेजुएशन के बाद ही मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। तो शुरू शुरू में मुझे ऐसा लगा ये मैं कर रही हूँ, फाइनली मैं संभाल रही हूँ। धीरे धीरे मैंने ज्यादा सोचा इस बारे में और फिर मुझे पता चला मैंने तो कहीं जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया था, ये आया कहाँ से मेरे पास। और सोचा इसके बारे में डीप, तब मुझे याद आया कि जब पापा गए थे तब मैंने छोड़ दिया था। अब जाकर अ, मैं ये नहीं बोलूंगी 100% डाउट्स चले गए, अभी भी मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ अपने विश्वास के साथ। बट इतना मुझे पता है कि कोई है जो मेरे ज़रूरतों का ख़्याल रख रहा है और मेरे आस-पास जितने हैं उनकी ज़रूरतों का ख़्याल रख रहा है, मुझे एज़ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके। इंस्ट्रूमेंट वाली फीलिंग आनी शुरू हो रही है धीरे-धीरे। तो जैसे आपने बोला ना एक लीफ बन जाओ, एक विंड का प्रभाव होता है उसके साथ, जहाँ वो तुम्हें ले जाएगी विश्वास के साथ आपको फ्लो करना है। तो वो फीलिंग है। हाँ, अभी भी 10% कहीं न कहीं एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं मेरी एंड से। बट आपकी बात से मुझे अपना एग्जाम्पल याद ज़रूर आ गया कि छोड़ दो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो यू आर ऑन योर ओन। मुझे इतना पता है आई एम नॉट ऑन माय ओन। अभी जब आपने ये बोला तो हुँ, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, हुँ, अपने पास्ट के बारे में सोचो हुँ, और दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आपको लगता है कि भगवान ने आपका साथ नहीं दिया? नहीं लगता है ऐसा। क्या आपको लगता है कि भगवान ने आपको मरने के लिए छोड़ दिया? नहीं। मैं सारे व्यूअर्स के साथ को यही बोलता हूँ, को यही बोलूँगा अभी। अच्छे से सोचो इसके बारे में, थोड़ा टाइम लो, 15-20 मिनट, अच्छे से अपने पास्ट पे रिफ्लेक्ट करो और ये बोलो कि क्या आपको सच में लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो अनफेयर है, कि कहीं भगवान ने आपका हाथ छोड़ दिया? अगर आप अच्छे से सोचोगे ना, नहीं लगेगा ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक इनकम्प्लीट चैप्टर ऑफ लाइफ चल रहा है आपका। आप अपने लाइफ को बुक की तरह देखो, अलग अलग चैप्टर्स हैं। हुँ, तो एक इनकम्प्लीट चैप्टर चल रहा है अभी आपका और आपको लग रहा है कि जो हो रहा है अभी तक वो अनफेयर है। हुँ, लेकिन जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब पता चलेगा कि वो अच्छे के लिए ही था, बट आप समझ नहीं पाए। हुँ, तो वो आप फ्यूचर में देख के नहीं कर पाओगे। जब आप भविष्य में देखते हो कि क्या होगा, हुँ, तो सिर्फ अनसर्टेनिटी मिलेगी, सिर्फ शक मिलेगा। लेकिन जब आप पास्ट में देखोगे ना, रिफ्लेक्ट करोगे, तो चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी कि भगवान तो हमेशा थे अपने साथ। भविष्य में देखना हमेशा शंका प्रोड्यूस करता है, बट अब पास्ट में देखो, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सही। अभी मैं अपना एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मुझे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना पसंद नहीं है। हुँ, मैं अपने एक स्टूडेंट या अपने एक जानने वाले का एग्जाम्पल देता हूँ, जिसे मैं करीब से जानता हूँ। हुँ, और वो एक बिजनेसमैन है, ठीक है। उनका जो कंपनी था बहुत बुरे कंडीशन में चला गया, हुँ, सारे क्लाइंट्स छोड़ने लगे, बहुत बहुत बुरे कंडीशन में चला गया और वो अपना सब कुछ कर रहे थे। हुँ, वो उसे कहते हैं हाथ पैर मारना, हुँ, पूरी तरीके से वो कर रहे थे। लास्ट में उन्होंने छोड़ दिया, बोला मैं 1 साल का ब्रेक लेता हूँ, बस अपनी साधना करता हूँ। हुँ, उन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया कंपनी को। बट जब बहुत ऐसा होता है ना कि कभी कभी हाथ पकड़ के लेके जाते हैं भगवान, तो जब वैसा सिचुएशन आता है जब उन्हें जाना ही पड़ता, तब वो जाते
ऑफिस, वैसे वो घर पे रहते हैं, ऑफिस जाना भी छोड़ दिया था। और एक स्टडी फ्लो ऑफ इनकम आते जा रहा था, हर एक महीना एक स्टडी फ्लो ऑफ इनकम, जितने में उनके परिवार का गुजारा हो जाए, बहुत अच्छे से हो जाए। और जबकि वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, तब भी एक स्टडी फ्लो ऑफ इनकम आ रहा था, और 1 साल तक हर महीने आ रहा था। तो ये होता है सरेंडर। राइट। तो मैंने रियल लाइफ एग्जांपल दिया, बट पुराणों में इसके लिए अलग अलग कहानियाँ हैं ये समझाने के लिए। अभी एक मेरे दिमाग में आ गया, तो मैं वो बता देता हूँ। जी। इट इज़ सेड कि भगवान कृष्ण हम्म। एक बार द्वारिका में खाना खा रहे थे, तो हम्म। माँ रुक्मणी उनको खाना खिला रही थी, हम्म। और तभी वो अचानक उठे और हम्म। कहा नहीं मुझे जाना है। हम्म। और वो उठ के जो है गेट तक जाने लगे दौड़ के। हम्म। तो रुक्मणी उनसे पूछती है कि क्या हो गया, खाना छोड़ के उठ के इतना क्या इमरजेंसी आ गया। तो वो कहते हैं कि मेरा भक्त है, वो पेड़ के नीचे बैठ के मेरे नाम का जाप कर रहा है, और उसके सामने शेर आ गया, भूखा शेर, तो मुझे जाके उन्हें बचाना होगा। फिर वो दौड़ के गए गेट के पास, और फिर वो लौट के आ गए और खाना खाने लगे। तो रुक्मणी कंफ्यूज, अभी आप दौड़ के गए और अभी आप यहाँ पे आके खाना खा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं आप। तो कृष्ण कहते हैं कि वो मूर्ख, उसने पत्थर उठा लिया, उससे मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, तो अब उसे संभालने दो। तो ये कहानी बहुत अच्छे तरीके से समझाता है इस कॉन्सेप्ट को। मेरी आधी से ज्यादा एंजाइटी आपने खत्म कर दी अभी आधे घंटे में। बहुत सही। मैं आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ सुयश। पिछले हम्म, 1 साल से ये सरेंडर का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो लाइफ ने झकझोरा भी उतना ही ज्यादा है। फिर हम्म, समझ आया कि अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं है, अपने बस की भी कुछ नहीं है, इससे ऊपर ही है कुछ जिस जो संभाल। तो मैंने फिर छोड़ना धीरे धीरे, मतलब मेरे लिए और जनरली जो भी देख रहे हैं उनको भी पता होगा, हम्म, एकदम से तो ये नहीं आता। वो धीरे 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 ही आता है सरेंडर। तो मेरे हम्म, लिए भी वही हुआ, धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों पे मैंने सरेंडर करना शुरू किया। हम्म, पता नहीं क्यों मैं उनमें से कभी भी नहीं थी जो मेडिटेशन करता। वो आज से 3 साल पहले वाली अगर आप अर्पिता देखोगे तो उसे मेडिटेशन का एम भी नहीं पता था, साधना क्या हाँ, होता है कुछ नहीं, बस पता था हाँ ठीक है मंदिर होता है, भगवान होते हैं, कुछ मांगना होता है तो वहां जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने कंडीशनिंग वैसे ही की थी। अब मैं जब मंदिर जाती हूँ तो पता नहीं क्यों कुछ मांगने का दिल नहीं करता। वो चप्पल जब मैं उतारती हूँ तो अपना जो भी डिजायर्स, जो भी दुख चल रहा है वो बाहर ही रखकर अंदर जाती हूँ। और जब मैं हम्म, खाली अंदर जाती हूँ तो सिर्फ आंसू निकलते हैं। नहीं समझ आता क्यों, कुछ इच्छा नहीं होती, कुछ नहीं मांगती, बट फिर भी आंसू निकलते हैं। और फिर जब मैं बाहर आती हूँ फिर से वही अशांति, अंदर जाती हूँ शांति। अब फिर पिछले 1 साल से ये हुआ कि धीरे धीरे माँ शक्ति, शक्ति के बारे में जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, और शांति मिलनी शुरू हुई। शक्ति के साथ साथ फिर शिव के बारे में जानना शुरू किया। शिव और शक्ति दोनों के बारे में जब पढ़ती हूँ, उनकी तरफ देखती हूँ, तो सेफ फील होता है सुयश। लगता नहीं है कि मुझे किसी की भी जरूरत है जीवन में। बहुत खाली, बहुत खाली, मतलब थॉट वाइज खाली फील होता है। पूर्ण फील होता है अंदर से, नहीं मन करता कि कोई मुझे बाहर से कंप्लीट करे। और मुझे कुछ ऐसे मतलब ऐसे झुकाव आता है ध्यान करने का कि जब मैं ललिता सहस्त्र नाम जब भी मैं सुनती हूँ, या फिर शिव जी के ऊपर कोई भजन सुनती हूँ, तो अपने आप शांति मिल जाती है, मतलब लगता है वही मेरा मेडिटेशन है। मुझे आपसे ये पूछना था, अगर हमें साधना की तरफ अग्रसर होना है, साधना की तरफ जाना है, शुरू कैसे किया जाए? अगर ऐसे ख्याल आ रहे हैं मन में तो कैसे इस पाथ पे आगे बढ़ा जाए? ठीक है। देखिए, हाँ, दुनिया में अलग अलग टेंडेंसी के लोग होते हैं। हम्म। सबका झुकाव, सबका ब्रेन अलग अलग तरह से फंक्शन करता है, सबको अलग अलग कंडीशनिंग मिली होती है।
एंड एट द सेम टाइम सबका लेवल ऑफ इवोल्यूशन अलग अलग होता है। डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था ना कि हम बंदर से इंसान बने, तो उसे मैं कंप्लीट करता हूँ। कुछ लोग हैं जो ज़्यादा बंदर की तरफ हैं, कुछ लोग हैं जो ज़्यादा इंसान की तरफ हैं, ठीक है। तो अभी आप डिवाइड कर सकते हो अलग अलग लोगों को अलग अलग लेवल ऑफ इवोल्यूशन पे। कुछ लोग आप देखना बहुत ज़्यादा एनिमलिस्टिक टेंडेंसी वाले होते हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा उनका वाइल्ड एनिमल की तरफ झुकाव होता है। हाँ, तो दुनिया में अलग अलग प्रजाति के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, और सबके लिए भगवान शिव ने अलग अलग साधना पद्धति बनाई है, अलग अलग तरह का साधना। और उन्होंने सारे साधनाओं को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, एक इन्फीरियर, एक मीडियम और एक सुपीरियर। उसके संस्कृत टर्मिनोलॉजी को अगर आपको जानना है तो एक को कहते हैं अणवोपाय, जो सबसे इन्फीरियर होता है। जो मीडियम है उसको कहते हैं शाक्तोपाय, और जो सुप्रीम है उसको कहते हैं शाम्भवोपाय, संस्कृत में उसको कहते हैं। लेकिन संस्कृत को अगर मैं यूज़ करूँगा तो नए नए जो व्यूअर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं हिंदी में ही बताता हूँ। तो जो अणवोपाय है, इन्फीरियर मीन्स, वो उन लोगों के लिए है जो उतने अधिक इवॉल्व नहीं है स्पिरिचुअली। नॉर्मल लोग हैं जिनको बचपन से कंडीशनिंग मिली है कि हाँ वो मंदिर है वहाँ पे जाओ, चप्पल उतार के पूजा कर लो, दैट्स इट, जो मांगना है मांग लो। तो उनके लिए है अणवोपाय, इन्फीरियर मीन्स। इसमें क्या करना है? देवता उपासना। आप किसी पार्टिकुलर डीटी जिसके भी तरफ आपका झुकाव अधिक है, शक्ति, शिव, कृष्ण, विष्णु। इनफैक्ट अगर आप क्रिश्चियन हैं तो गॉड, अल्लाह, या जिसके भी तरफ आपका झुकाव है, जो भी आपके इष्ट देव हैं, चूजन डीटी, उनकी उपासना करें, उनका जाप करें। जैसा आपने कहा ललित सहस्त्र नाम आप पढ़ते थे, तो वो करें, शिव सहस्त्र नाम पढ़ें। बस तंत्र में डीटीज़ की उपासना का विधि बताया गया है। आप उनकी पार्टिकुलर तिथि पे फास्टिंग कर सकते हैं, उन्हें प्रसाद चढ़ा सकते हैं। ये स्टार्टिंग के लिए सबसे बेस्ट है, और इससे आपको एक कंफर्ट फील होगा, एक सेफ्टी फील होगा कि हाँ कोई तो है जो संभाल के रखा है हमें। तो शुरुआत के लिए ये सबसे बेस्ट है। धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे, फिर आप शाक्तोपाय पे पहुंचेंगे। मीडियम मीन्स शाक्तोपाय में सिर्फ माइंड का गेम होता है, सिर्फ मेंटल। उसमें कोई विधि भक्ति नहीं, कोई फास्टिंग, फूल चढ़ाना, मंदिर जाना, ये सब कुछ भी नहीं। इट इज़ ऑल अबाउट माइंड। आप भगवान को इमेजिन करो, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप उन्हें फूल चढ़ा रहे हैं। आदि शंकराचार्य ने लिखा था शिव मानस पूजा, वो शाक्तोपाय है। मैंने इसके ऊपर एक मेडिटेशन प्रैक्टिस बनाया था, शिव आराधना, वो शाक्तोपाय है। और बेनिफिट सेम होता है, अगर आप उसको अच्छे से करोगे, सेम बेनिफिट। जब आपके अंदर का लव, भक्ति बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, तो आपको ये विधि विधान का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। बस मन में उनकी प्रार्थना करो, दैट्स इट। उसके बाद धीरे धीरे करके जब आप हाई स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच जाओगे, तब आप पहुंचोगे शाम्भवोपाय में। एंड यहाँ पहले तो मैं शाक्तोपाय के एडवांस लेवल के बारे में बताता हूँ। जब आप शाक्तोपाय में आगे बढ़ोगे, तब आप उस डीटी से जिनसे आप प्रेम करते हो,
उनसे एक महसूस करोगे कि जिनसे मैं प्रेम करता हूँ और जो प्रेमी है वो दोनों एक हैं। तो ये हमें अद्वैत की तरफ ले जाता है, हम्म नॉट टू। हम्म और धीरे धीरे करके जब ये अवेयरनेस सशक्त हो जाती है, हम्म जिसे शंकराचार्य निध्यासन कहते हैं, हम्म कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट कन्विक्शन कि हम्म मैं ही वो हूँ, हम्म उससे शाम्भव उपाय कहते हैं। इट हम्म इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस। जो इन्फीरियर मीन्स था उसमें हम फिज़िकल बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, ऊपर नीचे झुकते हैं, हम्म मंदिर जाते हैं, ये सब। जो शाक्तोपाय उसमें सिर्फ माइंड का इस्तेमाल होता है। हम्म और जो शाम्भवोपाय है, सुप्रीम मीन्स, उसमें सिर्फ अवेयरनेस कि मैं ही वो हूँ। अब जब मैं ही ईश्वर हूँ तो मुझे किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम्म अब मैं बॉडी से आइडेंटिफिकेशन छोड़ चुका हूँ। हम्म जो होगा बॉडी को होगा, आई डोंट केयर। हम्म मैं तो उनसे एक हूँ, मैं तो उसी आनंद में विलीन हो चुका हूँ। हम्म तो साधना अगर आपको शुरू करना है मेजॉरिटी के लिए, हम्म अणुवोपाय से शुरू करें, इन्फीरियर मीन्स से। हम्म उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाएं। हाँ, वहाँ रुकना नहीं है। हम्म अगर आप उसी में रुक गए तो आप मंजिल को मिस कर देंगे। हम्म बढ़ते जाना है धीरे धीरे करके। तो ऐसे। तो इसका मतलब जो आपका इंफीरियर मीन्स जो आप बता रहे थे, अगर हम किसी भी अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना शुरू करते हैं, वो स्टार्टिंग स्टेज होता है। हाँ, फाइनली स्पिरिचुअल, जो सुप्रीम स्पिरिचुअल स्टेज है, वहां तक धीरे धीरे विद हाँ, साधना, बट बीच में गैप नहीं होना चाहिए, वो कंसिस्टेंसी हाँ। मेंटेन होना चाहिए। करेक्ट। जैसे कि जब हम साधना करते हैं किसी भी अपने इष्ट का या किसी भी चोजन देवी का, हम जिसकी तरफ इंक्लाइंड फील करते हैं हम उसी की साधना शुरू करते हैं। अगर अभी मान लीजिए मैं माँ दुर्गा की साधना कर रही हूँ क्योंकि मैं इंक्लाइंड हम्म, करती हूँ, हम्म। तो 3 महीने बाद अगर मेरा इंक्लाइनेशन नारायण की तरफ पड़ने लगता है और हम्म। मैं चेंज करती हूँ अपनी साधना, तो क्या वो एक गलती है या मिस्टेक है? मैं आपको एक मैं आप सबको जो भी ये देख रहे हैं, हम्म उन्हें उन्हीं का एग्जाम्पल देता हूँ। हम्म एग्जाम्पल, आपने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया हम्म एंड फिर आपका मन करने लगा चलो नीट की तैयारी करते हैं हम्म या एमबीबीएस की तैयारी करते हैं। और हम्म आपने जो 1 साल तक तैयारी किया फिर उसे छोड़ के आप उसमें चले गए हम्म और फिर उसमें 1 साल तक तैयारी किया। हम्म फिर आपका मन, अब एमबीए करते हैं। हम्म तो क्या ये सही है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक आंसर मिल गया होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म तो वो है, ऑल्दो जितने भी डीटीज़ हैं वो सब उन्हीं ब्रह्मा, जिनको अद्वैत ब्रह्म कहते हैं, हम्म उन्हीं का सगुण रूप है। मतलब विथ फॉर्म, हम्म फॉर्म मैनिफेस्टेटेड फॉर्म। हम्म लेकिन उनकी जो साधना है वो डिफरेंट है ना। हाँ। अलग अलग मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं। हम्म अभी आप उनको अनकॉन्शियस में बसने ही नहीं दे रहे हो। जैसे वो अनकॉन्शियस में जाने लगते हैं आप डीटी को चेंज कर देते हो। तो हम्म आप उनसे एक कैसे होगे? हम्म ये तो वैसा ही है ना कि किसी से आप प्रेम करते हैं और हम्म 1 साल तक आप रिलेशनशिप में रहे, फिर ब्रेकअप, फिर दूसरा। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते। हम्म तो पहले उसे पकने दो, हम्म उस चीज़ के एंड तक जाओ, तब आप उसे छोड़ सकते हो। ऐसे छोड़ोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। करेक्ट। अभी आप केदारनाथ के लिए निकले, फिर रास्ते में आपको त्रियुगी नारायण मंदिर जाना है, फिर आप वहाँ मुड़ गए, कहीं नहीं पहुंचोगे आप। हम्म तो वो है, मेरे हमें डीटी को हम्म हमें डीटी को अपने अनकॉन्शियस में बसाना है हम्म और फिर उनसे एक होना है। हम्म जो गोल है एंड का वो है उनसे एक होना। तो हम्म अनकॉन्शियस में वो तभी बसेंगे जब हम अच्छे से उनकी पूजा करते हैं, जब रेगुलरली करते हैं बिना बदलाव के। हम्म ठीक है? जी। बीच में अगर बदल देंगे तो वो नहीं होगा। हम्म अब आप क्या बता रहे थे?
तो मेरे ऐसे काफी सारे सवाल हैं डेटी, वर्शिप और साधना से रिलेटेड, बट क्योंकि मैंने आपका 1 घंटा बहुत ज्यादा अच्छे से ले लिया है, तो इसको सेकंड पार्ट के लिए रखते हैं। एंड आई होप आप सेकंड पार्ट में हमें ज्वाइन जरूर करेंगे। हाँ। अ, तो आज जो मेरे सवाल थे, मतलब इस पॉडकास्ट से पहले तक काफी चीजें काम से रिलेटेड चलती रहती है, माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब था, बट अभी मैं बोल सकती हूँ वेरी कॉन्फिडेंटली कि मैं शांति का एहसास कर रही हूँ आपसे जस्ट बात करके। हम्म। और जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी उतनी ही शांति का एहसास इस वक्त हो रहा होगा। काफी क्वेश्चंस मेरे, अब मुझे समझ आया, यूजलेस थे जो मैं पूछना भी चाह रही थी, बट मैंने पूछे नहीं क्योंकि आपने पहले ही उसको आंसर कर दिया। मुझे काफी अच्छा लगा आज आपसे बात करके सुयश। और मैं सच में भगवान का ग्रेस ही मानती हूँ कि आपने मेरा मैसेज देखा, हम बात कर पाए, आप सामने आ पाए। जो एक एक कुछ महीनों पहले तक जो चीज लग रही थी पॉसिबल नहीं है, वो आज हो गई। अगेन सरेंडर का ही एक यहाँ पर बहुत बड़ा एग्जाम्पल आता है। आपसे बहुत सीखा। मैं जानती हूँ मैं आपसे एज में बड़ी होंगी, बट जितना मैं आपसे आपको सुन पाई हूँ, मुझे पता है कि बुद्धि से, मन से आप मुझसे कहीं ज्यादा बड़े हैं सुयश। थैंक यू सो मच मुझे आज इनलाइटन करने के लिए कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने सुना है, बस एंडिंग नोट पे, गुरु दत्तात्रेय, उनके 24 गुरु थे, उन्होंने नेचर से सीखा है। मैंने आज आपसे सीखा है सुयश, तो आप भी मेरे काइंड ऑफ गुरु ही हुए। थैंक यू सो मच सुयश, थैंक यू सो मच। मैं मानता हूँ कि गुरु आपके अंदर है। हम्म। ठीक है। हम्म। हर एक जो भी चीज़, जितनी भी नॉलेज है ना, सब हम्म। आपके अंदर है। हम्म। एनलाइटन मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड है ना, एनलाइटन, हम्म। एनलाइटन मतलब होता है कि जो चीज़ें अंधेरे में थी, हम्म। आपने उसके ऊपर प्रकाश डाल के उसे रिवील कर दिया। हाँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कुछ दिया, मैंने आपको बस वही दिखाया जो आपके अंदर पहले से था। मैंने हम्म। बस आपका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित किया हाँ। कि वो देखो जो आप मिस कर रहे हो। हम्म। सब आपके अंदर पहले से है। मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं सिखा सकता या हम्म। दे सकता जो आपके अंदर पहले से नहीं है। हम्म। तो गुरु कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। आप मुझे क्रेडिट दे रहे हो, हम्म। मैं योग्य भी नहीं हूँ उसका, क्योंकि सारा कुछ आपके अंदर पहले से है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। मुझे भगवान ने दिया है, मैं किसको देने वाला? मैं कौन होता हूँ देने वाला? हम्म। नॉलेज भगवान ने दिया है, हाथ पैर भगवान ने दिया है, हम्म। बोली भगवान ने दिया है। मैं कौन होता हूँ देने वाला किसी को? मैं बस उनके दिए हुए चीज़ों से उन्हीं की सेवा कर रहा हूँ। हम्म। जो उन्होंने मुझे दिया, मैं उससे उनकी सेवा कर रहा हूँ। कैसे? जीव सेवा के माध्यम से। हम्म। कि क्योंकि जीव ही शिव है, जीवन ऊपर ब्रह्मा, जीव ही ब्रह्मन है। हम्म। मैं उस जीव की सेवा कर रहा हूँ, उस ब्रह्मा की सेवा कर रहा हूँ, ब्रह्मा के दिए हुए चीज़ों के माध्यम से। जो उन्होंने दिया उन्हीं को अर्पित। तो आई डोंट थिंक कि आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। हम्म। इनफैक्ट मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपने मुझे मौका दिया सर्व करने का। हम्म। आपने कर्मियों का वीडियो देखा था, हाँ जी। उसमें मैंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया था। हम्म। अगर आपको किसी की मदद करने का मौका मिलता है ना, हम्म। आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, जी। क्योंकि आपकी हेल्प की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ। भगवान सबको देखने वाले हैं। हम्म। आप नहीं भी होते यहाँ पे ना, हम्म। सब कुछ वैसे चल रहा होता जैसे हम्म। भगवान ने उसे सोचा है। हम्म। लेकिन आप हैं, और आपके माध्यम से भगवान वो चीज़ करा रहे हैं। तो ग्रेटफुल किसे होना चाहिए? जिसे आप दे रहे हैं या आपको खुद? हम्म। आपको होना चाहिए ना ग्रेटफुल। तो बस वही था, एंडिंग नोट में मुझे यही बताना था कि आपका ये कहना कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, ये एक तरह से मुझे एट दिस स्टेज जहाँ पे मैं हूँ, मुझे ये सफोकेशन की तरह फील होता है। हम्म। हम्म। तो बस। बहुत, हर हर आपके जवाब में शांति का अनुभव मुझे होता है, पता नहीं क्यों, बट बहुत शांति लगती है, बहुत शांति फील होती है आपकी हर जवाब में, हर शब्द में। ये उसी का ग्रेस है, मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी लोगों से बात की है,
मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ आज मैं बहुत शांत हूँ। इस 1 घंटे में कोई और विचार मेरे दिमाग में नहीं था। तो आप चाहे कितना भी मना करें बट मैं ग्रेटफुल हूँ कुछ टू सम एक्सटेंट कि आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। बट हाँ, जो सेवा की आपने बात कही, वही इसी की तरफ जाना है। जितने भी बच्चे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सर्विस का मतलब यही है जो सुयश ने समझाया है, एग्जैक्ट मीनिंग। तो इसी नोट पर आज का पॉडकास्ट हम यही एंड करते हैं सुयश। पार्ट 1 ही है। सुयश को मैं और भी एक और बार 1 घंटे के लिए ऐसे ही परेशान करूंगी और परेशानी नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। हाँ जी, नमस्ते सुयश, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत अच्छा फील हुआ, संडे अच्छा चला गया आज हमारा सुयश, थैंक यू और कल सोमवार है, भगवान शिव का दिन। जी। सुयश, एंडिंग नोट पे सोमवार के बारे में कुछ। हाँ, देखिए वैसे तो हर एक दिन भगवान शिव का ही दिन होता है। हाँ। ये कहना कि सोमवार में कोई अलग वैल्यू है, नहीं है। हम्म। मेरे लिए अगर कोई भी दिन आप भगवान शिव की पूजा नहीं करते या अपने इष्ट देव की, हम्म। तो वो दिन आप व्यर्थ समझो, बर्बाद है वो दिन। हम्म। एक तो लाइफ इतनी अनसर्टन है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, सही बात है। और आप ऐसे रिस्क लेके वेस्ट कर रहे हो दिन को, हम्म। तो वो बहुत करेजियस है। वो करेजियस है या मूर्खता, वो मैं आपके ऊपर डिसाइड करने के लिए छोड़ देता हूँ। तो जी। मेरे लिए हर एक दिन है। हम्म। लेकिन ऐसा है ना कि लाइफ के ड्यूटीज़ के कारण, हम्म। इतने सारे अपॉइंटमेंट्स, काम, हम्म। हम अच्छे से पूजा नहीं कर सकते भगवान की हम्म। हर दिन। हर दिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। हम्म। किसी को कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, फिर अपना 9 to 5। हम्म। तो एक अलग दिन हम निकालते हैं वीक में। मंडे हो, अगर आप शिव के उपासक हैं तो मंडे, भैरव के उपासक हैं तो सैटरडे, हम्म। विष्णु के उपासक हैं तो थर्सडे। हम्म। जब हम अपने अच्छे से फुली सेटिस्फाई करके खुद को पूजा करते हैं बहुत अच्छे से, तो वैसे ही एक दिन दे दिया गया है, बट हर दिन ही भगवान शिव का दिन है। जी, इसी नोट पे सुयश, थैंक यू एवरीवन। सुयश थे हमारे साथ। इनके चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगी। आज मैं आपको जरूर बोलूंगी इस सेशन के बाद एक बार इनका चैनल विजिट करें। कर्म योग के ऊपर जो इन्होंने वीडियो बनाया है उसका भी मैं लिंक दूंगी। उस वीडियो ने मेरी लाइफ कुछ हद तक चेंज की है, तो जस्ट गो एंड वॉच इट। सो यश, थैंक यू, नमस्कार। मौका प्लीज दीजिएगा कि सेकंड टाइम भी हम आपके साथ जुड़ सके इसी तरीके ठीक से। है। नमस्कार सुयश। शुभ रात्रि।